अध्याय 6। जम्बू वृक्ष के नीचे। जब सिद्धार्थ 9 वर्ष के थे तो उन्हें बताया गया था कि उनके जन्म से पहले उनकी माता जी को क्या स्वप्न आया था। स्वप्न में 6 दांतों वाला एक अति सुंदर सफेद हाथी आकाश से आशीर्वचनों की गूंज के साथ नीचे उतरा। बर्फ सा सफेद हाथी उनके पास आया। वह अपनी सूंड में मनमोहक गुलाबी कमल लिए हुए था। उसने वह कमल रानी के शरीर में स्थापित कर दिया। उसके बाद वह हाथी भी बिना प्रयास के उनके शरीर में समा गया। इसके साथ ही रानी एकदम कष्ट मुक्त होकर आनंद से भर गई। उन्हें प्रतीत हुआ जैसे उन्हें कोई कष्ट, कोई चिंता या पीड़ा थी ही नहीं। वह जब जगी तो अपार ईश्वर कृपा की उमंग से भरी हुई थी। जब बिस्तर से उठी तो तो स्वर्गिक संगीत उनके कानों में उस समय तक गूंज रहा था। उन्होंने अपने पति अर्थात राजा को अपना स्वप्न सुनाया तो वह भी उसे सुनकर चमत्कृत रह गए। उस दिन उन्होंने राजधानी में सभी साधु संतों को बुलवाया और रानी के स्वप्न का रहस्य जानने की जिज्ञासा की। स्वप्न की सारी बातें विस्तार से सुनने के बाद उन्होंने कहा, महामहिम, रानी ऐसे पुत्र रत्न को जन्म देगी जो महान नेता बनेगा। वह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जिसका चारों दिशाओं में साम्राज्य होगा, अथवा वह ऐसा महान गुरु बनेगा जो स्वर्ग लोक और भूलोक के सभी प्राणियों को सद्धर्म का मार्ग दिखलाएगा। हमारी धरती ऐसे महापुरुषों के अवतरण की न जाने कब से प्रतीक्षा कर रही है। यह सुनकर सुद्धोधन का मुखमंडल चमक उठा। रानी से परामर्श करके उन्होंने सरकारी खजाने से देश भर में रोगियों और दुर्भाग्यग्रस्त लोगों को दान दिए जाने का आदेश दिया। इस प्रकार शाक्य साम्राज्य के प्रजाजन राजा रानी के भावी पुत्र की महानता के हर्षोल्लास में सहभागी बने। सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया था। वह महान गुणों से संपन्न महिला थी जिनके हृदय में सभी प्राणियों, पशुओं और वृक्षों तक के लिए प्रेम था। उस समय वह परंपरा थी कि महिला अपने मायके में ही जाकर संतान को जन्म देती थी। महामाया कौलीय गणराज्य की राजपुत्री थी, इसीलिए वह संतान को जन्म देने के लिए कौलीय राज्य की राजधानी रामग्राम के लिए रवाना हुई। मार्ग में वह लुम्बिनी के उद्यान में विश्राम करने के लिए रवाना विश्राम करने के लिए रुकी। वहां के वन में नाना भांति के सुंदर फूल थे। चिड़िया वृक्षों पर अपना राग अलाप रही थी और प्रभाती शीतल वायु में मोर नाच रहे थे। लहलहाते अशोक वृक्ष का अवलोकन करने रानी उसकी ओर बढ़ी और अचानक पग लड़खड़ाए तो उन्होंने अशोक वृक्ष की शाखा पकड़ ली। उसके कुछ क्षण बाद ही अशोक वृक्ष की शाखा पकड़े पकड़े ही रानी महामाया ने
दिव्य आलोक से जगमगाते हुए पुत्र रत्न को जन्म दिया। महामाया की परिचारिकाओं ने नवजात युवराज को साफ पानी से नहलाया और पीले रेशमी वस्त्र में लपेट लिया। अब राम ग्राम जाने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। इसलिए रानी और नवजात युवराज को 4 घोड़ों वाले रथ में अपने घर लाया गया। अपने महल में पहुंच जाने के उपरांत युवराज को फिर गर्म पानी में नहलाया गया और रानी के बगल में लिटा दिया गया। पुत्र जन्म का समाचार सुनते ही राजा सुद्धोधन अपनी पत्नी और पुत्र को देखने आए। उनकी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं था। उनकी आंखों से खुशी छलकी पड़ रही थी। उन्होंने अपने युवराज का नाम सिद्धार्थ रखा। राज्य में सभी बहुत हर्षित हुए और एक एक करके रानी को बधाई देने आए। सुद्धोधन ने सिद्धार्थ का भविष्य जानने के उद्देश्य से तुरंत ही ज्योतिषियों को बुलवाया। बच्चे के नयन नस्क को देखकर सभी ने एक स्वर में कहा कि बच्चे के सभी लक्षण तो महापुरुष के हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वह ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य पर राज करेगा जो चारों दिशाओं में फैला होगा। एक सप्ताह बाद एक संत पुरुष असित काल देवल राजमहल में पधारे। दीर्घायु के कारण उनकी कमर झुक गई थी और जिस पर्वत पर वह निवास करते थे उससे नीचे आने के लिए उन्हें लाठी का सहारा लेना पड़ता। जब राजमहल के द्वारपालों ने बताया कि आचार्य असित पधारे हैं तो राजा सुद्धोधन स्वयं ही उनका स्वागत करने द्वार तक आए। राजा उन्हें नवजात युवराज को दिखाने ले गए। आचार्यवर बड़ी देर तक युवराज को देखते रहे लेकिन बोले एक शब्द भी नहीं। इसके बाद वह रोने लगे और उनके कांपते शरीर को लाठी का सहारा लेना पड़ा। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। राजा सुद्धोधन को बड़ी चिंता हुई और कहा, क्या हुआ ऋषिवर? क्या आप बालक को कोई अनिष्ट होने की संभावना देखते हैं? आचार्य असित ने अपने हाथों से आंसू पोंछे और नकार में सिर हिलाकर कहा, महामहिम, मैं बच्चे के लिए किसी अनिष्ट की संभावना नहीं देखता। मैं तो अपने लिए रोया था कि इस बालक में सच्ची महानता के गुण हैं। बालक समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों का भेदन करने में समर्थ होगा। महामहिम, आपका पुत्र राजनीतिज्ञ नहीं होगा वरन यह तो सद्धर्म का महान आचार्य होगा। भूलोक और स्वर्गलोक इसके निवास होंगे। समस्त प्राणी इसके संबंधी जन होंगे। मैं इसलिए रोया कि शाश्वत सत्यों का साक्षात्कार करके जब यह उनकी उद्घोषणा करेगा तो उस वाणी को सुन पाने से पहले ही मैं इस संसार से विदा ले चुका हूँगा। महामान्य, आपको और आपके देश को ऐसे महान बालक को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। असित जाने के लिए मुड़ पड़े।
राजा ने थोड़ा रुकने का उनसे अनुरोध भी किया, लेकिन व्यर्थ रहा। वृद्ध आचार्य पहाड़ चढ़ने लगे। आचार्य असित के आने से राजा उद्विग्नता से पागल हो उठे। वह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने। वह चाहते थे कि उनका पुत्र सिंहासन पर बैठे और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करे। राजा ने सोचा, असित हजारों लाखों संतों में से एक है। हो सकता है उनकी भविष्यवाणी भ्रमपूर्ण हो। जिन संतों ने कहा है कि सिद्धार्थ महान सम्राट बनेगा, उनका कथन निश्चय ही सत्य है। आशा की इसी डोरी को पकड़ने से राजा की उद्विग्नता कुछ कम हुई। सिद्धार्थ को जन्म देने की लोकोत्तर प्रसन्नता का गौरव पाने के बाद महामाया का 8 दिन के बाद ही देहांत हो गया। समस्त राज्य में इस पर शोक छा गया। राजा सुद्धोधन ने रानी महामाया की बहन महाप्रजापति को बुलवाया और अनुरोध किया कि वह नई रानी बन जाए। महाप्रजापति, जिसे गौतमी भी कहते हैं, इस पर सहमत हो गई। उन्होंने सिद्धार्थ का लालन पालन अपने पुत्र के समान किया। बालक सिद्धार्थ जब बड़ा हुआ तो उसे यह जानने की जिज्ञासा हुई कि उसकी वास्तविक माँ कौन है। तो उन्हें पता चल पाया कि गौतमी अपनी बहन को कितना चाहती थी और वह संसार में सबसे अधिक प्यार सिद्धार्थ को करती थी, जितना उसकी अपनी सगी माँ कर सकती थी। गौतमी के लालन पालन से सिद्धार्थ स्वस्थ और सुदृढ़ होने लगे। एक दिन सिद्धार्थ को उद्यान में खेलते देख गौतमी ने अनुभव किया कि वह अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे स्वर्ण और रत्न जड़ित आभूषण पहनाए जा सके। उसने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि वह मूल्यवान रत्न जड़ित आभूषण लाए, जिन्हें वह सिद्धार्थ को पहनाकर देख सके। किंतु उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी आभूषण पहनकर वह उतना सुंदर नहीं लग रहा था जितना बिना आभूषणों के लगता था। ऐसे आभूषण पहनने पर सिद्धार्थ ने भी असुविधा प्रकट की, तो गौतमी ने वे आभूषण वापस ले जाने को कहा। जब सिद्धार्थ की आयु विद्या अर्जित करने की हुई तो वह अन्य शाक्य कुमारों के साथ साहित्य, उत्तम लेखन, संगीत और खेल कूद की शिक्षा प्राप्त करने लगे। उसकी सहपाठियों में उसका चचेरा भाई देवदत्त और किम्बिल तथा राज्य महल के विशिष्ट प्रतिष्ठित व्यक्ति का पुत्र कालुदयी भी था। स्वभाव से कुशाग्र बुद्धि होने के कारण सिद्धार्थ अपने पाठ बहुत शीघ्रता से पढ़ समझ लेते। उनके गुरुवर विश्वामित्र ने पाया कि देवदत्त बहुत तेज विद्यार्थी है, किंतु उन्होंने अपने अब तक के अध्यापन काल में सिद्धार्थ सरीखा प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं देखा था। 9 वर्ष की आयु में एक दिन सिद्धार्थ और उसके सहयोगी छात्रों को भूमिकर्षण प्रथम हल चलाने का उत्सव देखने की अनुमति दी गई। गौतमी ने स्वयं ही सिद्धार्थ को
अवसर के उपयुक्त वस्त्र और जूते तक पहनाए। सर्वोत्तम राजकीय वेशभूषा में राजा शुद्धोधन ने समारोह की अध्यक्षता की। शीर्षस्थ संत और ब्राह्मण आचार्य तरह तरह के रंगों के वस्त्र धारण किए समारोह में पधारे थे। यह समारोह राज्य के सर्वोत्तम खेतों में आयोजित किया गया था, जो राजमहल के समीप ही थे। प्रत्येक द्वार पर तथा समारोह स्थान तक ध्वज और रंग बिरंगी झंडियों से सजावट की गई थी। मार्ग पर दोनों ओर मंचों पर नाना प्रकार के खाद्य और पेय पदार्थ रखे हुए थे। राज कर्मचारी और संगीतकार समारोह में आई भीड़ की व्यवस्था और मनोरंजन कर रहे थे, जिससे हर्षोल्लास का वातावरण आनंदपूर्ण हो उठा था। सिद्धार्थ के पिता तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति जब समारोह के कर्मकांड के लिए उठकर खड़े हुए, तो आचार्यों एवं पंडितों ने पूर्ण निष्ठा के साथ मंत्रोच्चार आरंभ किया। सिद्धार्थ पीछे खड़े थे और उनके दोनों ओर देवदत्त और कालुदई खड़े थे। बच्चे बहुत ही उत्साहित हो रहे थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि समारोह की समाप्ति पर घास के मैदान पर सभी को दावत खाने को मिलेगी। सिद्धार्थ प्रायः आमोद प्रमोद के लिए घूमने नहीं जाता था, इसलिए यहाँ आकर प्रसन्न था। आचार्यों का मंत्रोच्चार चलता ही जा रहा था, जैसे वह कभी रुकेगा ही नहीं। इससे नौजवान वर्ग में बेचैनी होने लगी। अधिक विलंब सहन न कर पाने के कारण वे वहां से खिसक लिए। कालुदई सिद्धार्थ का हाथ पकड़े था और वह उस दिशा में चल दिए जिस ओर संगीतकार और नृतक अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। तपता सूरज, तीखी धूप और नृत्य में अंग संचालन के कारण उनके वस्त्र पसीने से तरबतर हो उठे थे। सिद्धार्थ को भी गर्मी लगी और वह अपने मित्रों को छोड़कर सड़क पर लगे जम्बू वृक्ष की छाया में आ खड़ा हुआ। वृक्ष की छाया में सिद्धार्थ को चैन मिला। उसी क्षण गौतमी उसे देखती हुई वहां आई और कहने लगी, अरे तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें खोजती घूम रही हूँ। अब तुम्हें समारोह की समाप्ति में भाग लेने के लिए चलना चाहिए। इससे तुम्हारे पिताजी प्रसन्न होंगे। माँ, समारोह बहुत लंबा चला। पंडित लोग इतनी देर तक क्या मंत्रोच्चार कर रहे थे? मेरे बच्चे, वे वेद मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे थे। वेद मंत्रों के अर्थ बहुत गूढ़ होते हैं। अगणित पीढ़ियों पहले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने स्वयं इनकी शिक्षा ब्राह्मणों को दी थी। तुम भी शीघ्र ही इनका अध्ययन करोगे। ब्राह्मणों के बजाय इन मंत्रों का पाठ पिताजी स्वयं क्यों नहीं करते? मेरे बच्चे, वेद मंत्रोच्चार की अनुमति केवल ब्राह्मण वर्ग के लोगों को ही प्राप्त है। शक्तिशाली राजा को भी पूजा पाठ का यह कर्म पंडितों से ही कराना होता है।
सिद्धार्थ ने गौतमी के शब्दों पर गौर से विचार किया। बहुत देर के बाद हाथ जोड़कर गौतमी से अनुरोध किया कि माँ कृपा करके पिताजी से मुझे यहीं रहने देने की अनुमति ले लीजिए। इस जम्बू वृक्ष के नीचे बैठकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। अपने बच्चे की इस सद्वृत्ति पर गौतमी मुस्कुरा दी और स्वीकृति दे दी। उसने सिद्धार्थ के सिर पर हाथ फेरा और वापस चली गई। आखिरकार ब्राह्मणों का मंत्रोच्चार समाप्त हुआ। राजा सुद्धोधन उतर कर खेतों में आए और दो सेनाधिकारियों के साथ हल से खेत में पहला कोड़ जोता। राजा के द्वारा जुताई बुआई का शुभारंभ करने पर उपस्थित भीड़ ने तीव्र हर्ष ध्वनि की। इसके बाद किसानों ने राजा का अनुकरण करते हुए अपने खेतों की जुताई आरंभ की। लोगों की हर्ष ध्वनि सुनकर सिद्धार्थ खेतों को देखने गए तो उन्होंने देखा कि भैंसे भारी हल को खींचने के लिए जोर लगा रहे हैं और एक तगड़ा किसान जिसका धूप में रहने के कारण रंग तांबे जैसा हो गया था, उसके उनके पीछे पीछे चल रहा था। वह बाएं हाथ से हल को सीधा रख रहा था और दाएं हाथ के चाबुक से भैंसों को हाँक रहा था। सूरज की तेज धूप से उसके शरीर पर पसीने की धारें चल रही थी। हल चलने से खेत की जो मिट्टी ऊपर आ रही थी उसमें कीड़े मकोड़े और केचुए साबुत या कटकर ऊपर आ रहे थे। इन कीड़ों को देखते ही चिड़िया उड़कर वहां पहुंच जाती और कीड़ों को अपनी चोंच में दबाकर ले उड़ती। तभी सिद्धार्थ ने देखा कि एक बाज नीचे आया और एक छोटी चिड़िया को पंजों में दबाकर ले गया। इन घटनाओं को देखने में खोए सिद्धार्थ भी चिलचिलाती धूप में खड़े होने के कारण पसीने से तर हो गए। वह वापस जम्बू वृक्ष के नीचे आ गए। उसने अभी अपनी आंखों के सामने बहुत सी अद्भुत बातें देखी थी जिसका उसे पहले ज्ञान तक नहीं था। वह सहजासन पर बैठ गए और जो कुछ देखा था उस पर मनन करने लगे। वह सीधी पीठ किए बड़ी देर तक उसी तरह बैठे रहे। खेत में जो कुछ देखा और बहुत से प्राणियों पर जो बीती उसके चित्र उनकी आंखों में के सामने तैरते रहे। उनके आसपास जो संगीत नृत्य और मनोरंजन के कार्यक्रम चल रहे थे उनकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं था। कुछ देर बाद जब राजा तथा रानी उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ अब भी मनन चिंतन करते बैठे हैं। सिद्धार्थ छोटी सी स्थिर मूर्ति सा दिखता कितना भला लग रहा था। इसे देखकर गौतमी की आंखें भर आई, किंतु यह देखकर राजा सुद्धोधन एक आकस्मिक भय से भर उठे। यदि सिद्धार्थ इस छोटी आयु में इस प्रकार निष्ठा पूर्वक बैठ सकता है तब क्या आचार्य असित की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होने वाली है। इस विचार से राजा इतने उद्विग्न हो उठे कि समारोह में और नहीं रुके तथा अपने राजकीय वाहन से अकेले ही महल को लौट आए। देहात के कुछ गरीब बच्चे
जोर जोर से बातें करते और हंसते हुए उस वृक्ष के पास से गुजरे। गौतमी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और दिखाया कि सिद्धार्थ जम्बू वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उत्सुकतावश बच्चे उन्हें घूर घूर कर देखने लगे। अकस्मात सिद्धार्थ ने आंखें खोली और रानी को सामने देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, माता जी, वेद मंत्रों के उच्चार ने इन कीड़ों और उस चिड़िया को बचाने की खातिर तो कुछ नहीं किया। सिद्धार्थ उठ खड़े हुए और दौड़कर गौतमी का हाथ थाम लिया। उसने देखा कि बच्चे उनकी ओर गौर से देख रहे हैं। वे सब उन्हीं की उम्र के थे। उनके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरे धूल भरे थे और उनके हाथ पांव बहुत ही पतले थे। राजकुमार की वेशभूषा पहने हुए सिद्धार्थ को अपने सामने खड़ा देख उन्हें अपने वस्त्र पर बड़े अटपटे से लगे, लेकिन वह उनके साथ खेलने के लिए बहुत इच्छुक था। वह मुस्कुराए और उनकी ओर देखकर हाथ हिलाया। एक बच्चे ने मुस्कुराकर सिद्धार्थ की मुस्कान का प्रत्युत्तर दिया। इतना ही प्रोत्साहन सिद्धार्थ के लिए पर्याप्त था। उसने बच्चों को उत्सव की दावत में निमंत्रित करने की माताश्री से अनुमति मांगी। पहले तो वह थोड़ा हिचकी, किंतु बाद में उन्होंने अनुमति दे दी।